गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, वेलोसिटी, स्पीड एक्सेट्रा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था और उसकी वीडियो जो है मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज दूंगा। ओके, तो आज हम लोग देखते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, इसमें हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है ये हम लोग पढ़ेंगे। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का मतलब ये हुआ कि जो ग्राफ बनेगा वो हमारा डिस्टेंस और टाइम के बीच में बनेगा, राइट। तो डिस्टेंस और टाइम के बीच में जो ग्राफ होगा वो हमें बनाना है यूनिफॉर्म स्पीड के लिए। और यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है? व्हेन बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, राइट। तो जब इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल टाइम में तो जो स्पीड होगी वो यूनिफॉर्म स्पीड होगी। और इस तरह का ग्राफ अगर हम प्लॉट करते हैं ग्राफ पेपर में, ठीक है, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर टाइम एक्सिस हमारा एक्स एक्सिस के लॉन्ग है और डिस्टेंस हमारा वाई एक्सिस के लॉन्ग है। तो जैसे जैसे टाइम हमारा इंक्रीज़ हो रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस भी इक्वल अमाउंट में इंक्रीज़ कर रहा है। जैसे देखिए टाइम हमें मिला यहाँ पर, डिस्टेंस फिर अगेन टाइम, सेम टाइम इंक्रीज़ हुआ, डिस्टेंस में भी उतना ही चेंज हुआ, अगेन सेम टाइम लगा और फिर डिस्टेंस पे भी उतना ही चेंज हुआ। तो अगर जब हम इसको प्लॉट करेंगे ग्राफ पे तो हमें बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन ऐसे मिलेगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, राइट। तो क्लियर है। तो यहाँ पर हम लोग जो है देख रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन बनता है पासिंग थ्रू ओरिजिन, राइट। तो ये हमारा ग्राफ हो गया आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ, है ना, फॉर यूनिफॉर्म स्पीड। अब इसकी एक ख़ास बात और है कि जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसी बॉडी के मोशन का जब हम ड्रॉ करते हैं तो हम उसकी सहायता से स्पीड भी कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो स्पीड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? उसको देखने के लिए हम लोग इस फिगर को ध्यान से देखेंगे। तो इस फिगर में हम देख रहे हैं कि अगेन टाइम जो है हमारा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है और डिस्टेंस हमारा वाई एक्सिस के अलॉन्ग है और ये हमारा स्ट्रेट लाइन, राइट, ये हमारा स्ट्रेट लाइन, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड के लिए। अब हमने क्या किया, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, इसका क्या नाम है? ए बी। ए बी इज़ द परपेंडिकुलर एंड व्हाट इज़, यहाँ पे हम जोड़ देते हैं इसको ए टू बी। ये हमारा परपेंडिकुलर है टाइम एक्सिस पर और इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो ए बी है वो पैरेलल है डिस्टेंस एक्सिस के। तो ए बी हमारा जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्राफ में आपको दिख रहा होगा, राइट। तो और ये जो टाइम ओ बी है वो हमारा टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। ओ बी दिख रहा है सबको, ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है और ए बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो जो स्पीड होती है वो रेशियो किसका होता है? डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। तो अगर हम ए बी अपॉन ओ बी करें, यानी ए बी अपॉन ओ बी करें तो वो जो है इस ग्राफ का स्लोप माना जाएगा। ए बी अपॉन ओ बी इज द स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ ऑफ लाइन ओ ए। तो ये जो ओ ए हमारा ग्राफ है, इस ओ ए ग्राफ में ये स्लोप या ग्रेडियंट के नाम से जाना जाता है। और दूसरी चीज़, इस जो ए बी अपॉन ओ बी हमारा स्लोप है और ये हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन के बराबर है। और डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन ये हमारा स्पीड के बराबर है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम ओ ए, ये जो ग्राफ है, इसका अगर हम स्लोप निकाल रहे हैं, राइट, तो स्लोप अगर हम निकाल रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा? स्पीड। द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इंडिकेट स्पीड, राइट। वहीं पर नीचे हम देख रहे हैं कि एक नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड मतलब कि
बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ओके, इक्वल टाइम में, ओके। तो इस तरह का ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट नहीं बनेगा। वो कैसा बनेगा? कर्व लाइन बनेगी, और कर्व लाइन बनेगी या उसको हम पैराबोला भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यूनिफॉर्म स्पीड में स्ट्रेट लाइन और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में बिल्कुल कर्व लाइन या पैराबोला शेप होगा, ठीक है, डिस्टेंस और टाइम ग्राफ के बीच में, ओके। तो आई होप आप लोगों को डिस्टेंस टाइम ग्राफ बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल लगा होगा। तो हम लोग फिर मिलेंगे कुछ इसी तरह के नेक्स्ट टाइप के ग्राफ के लिए। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, ओके। गुड बाय।